नमस्ते बच्चों। वर्ग 7 के अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास के साथ एक बार फिर से हम आपके पास हाजिर हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। समुद्र आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से बच्चों ने। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने फिल्मों में देखा होगा, दूरदर्शन में किसी सीरियल में देखा होगा। तो समुद्र जो होते हैं वो पर्यटक स्थल भी होते हैं। हम लोग समुद्रों के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने समुद्री तरंग को भी देखा होगा और उसमें स्नान करने का आनंद भी लिया होगा। आइए आज हम उन्हीं समुद्री तरंगों के कार्य के बारे में जानते हैं। दूर से देखने पर तो समुद्र का पानी, सागर का पानी बिल्कुल स्थिर नजर आता है, लेकिन वास्तव में सागर का पानी कभी स्थिर नहीं होता। सागर के पानी में 3 तरह की गतियां होती हैं, आप पढ़ चुके हैं। ये 3 तरह की गतियां हैं समुद्री तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो इनमें 2 जो है ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, इनके कारण से कुछ बहुत प्रमुख ज्यादा स्थलाकृतियां नहीं बन पाती हैं। समुद्री तरंगों के कारण ही समुद्र के किनारे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसी की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। समुद्र के कारण, समुद्री तरंगों के कारण भी 2 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा आकृतियों का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बतलाया था, यदि स्थल रूपों का विकास हम लोगों को पढ़ना है तो उसमें ये 2 शब्द आपको बार बार आएंगे। इन 2 शब्दों को आप हमेशा के लिए याद रखिए। अपर्दन का मतलब काट छांट और निक्षेपण का मतलब जमा करना। चट्टानों को काटना, उससे छोटे छोटे जो टुकड़े निकलते हैं, जो बालू के कण, रेत के कण निकलते हैं, उसको ले जाकर के कहीं पर जमा कर देना। इन्हीं 2 प्रमुख कारणों से स्थल रूपों का विकास होता है। तो समुद्री तरंगों के कारण जो प्रमुख स्थलाकृतियां, ये 4 हमने लिखी यहाँ पर देखिए। पहला है समुद्री श्रृंग, दूसरा है समुद्री गुफा, तीसरा है लैगून और चौथा है समुद्री तट। समुद्री श्रृंग क्या होता है? श्रृंग का मतलब चोटी होती है। तो होता क्या है, समुद्र के किनारे जो चट्टानें होती हैं, ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पर समुद्र की लहरें, समुद्र की तरंगें काफी तेजी से टकराती हैं। और समुद्र की तरंगें जब काफी तेजी से टकराती हैं तो उन चट्टानों में मुख्यतः काट छांट की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और ये काट छांट की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि तरंगों की ऊंचाई जहां तक जाती है वहां तक तो चट्टानें कट जाती हैं और उसके ऊपर एक सीधा स्तंभ जैसा चट्टानों का बच जाता है। उस सीधे चट्टान के स्तंभ को हम लोग समुद्री श्रृंग कहते हैं। समुद्री श्रृंग कहते हैं। श्रृंग का मतलब सिर होता है। तो इस प्रकार ये समुद्री श्रृंग का निर्माण मुख्यतः अपर्दन की क्रिया के कारण होता है। दूसरी जो स्थलाकृति है उसका नाम है समुद्री गुफा। आप यहाँ पर देख रहे हैं समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या होता है? इसके साथ साथ और भी 2 आकृतियां बनती है, जिसका नाम है मेहराब और एक का नाम है स्टैक। जो चट्टानें समुद्र के किनारे बच जाती है उसके कुछ हिस्से में लहरों के बराबर टकराव के कारण वो चट्टानें अंदर से खोखली होती चली जाती है। और इस तरह से बहुत अंदर तक जब खोखली हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं समुद्री गुफा। ये गुफा का रूप ले लेता है, इसको हम लोग समुद्री गुफा कहते हैं। और इसको आप देखिए मेहराब है, इसके इस पार और उस पार दोनों तरफ पानी हमको दिखलाई देता है। अगर ये चट्टान उस तरफ से भी समुद्री गुफा और इस तरफ से भी समुद्री गुफा, दोनों तरफ से गुफाएं जब कटती कटती एक दूसरे से मिल जाती है तो पानी इस पार से उस पार हो जाता है। इसका अर्थ है कि पूरी की पूरी चट्टान इस बीच में से कट गई तो पानी इस पार से उस पार हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मेहराब। क्या कहते हैं इसको? मेहराब कहते हैं। और इस प्रकार कटते कटते ये मेहराब है और ये चट्टान का हिस्सा है। अब मान लीजिए कि इस चट्टान का हिस्सा भी कट गया तो क्या बच जाएगा? ये पूरा हिस्सा बच जाता है। ये हिस्सा यहाँ बचा हुआ हमने आपको दिखलाया है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैक। इसको क्या कहते हैं? स्टैक। तो इस प्रकार
समुद्री तरंगों के द्वारा समुद्री गुफा और उसके साथ साथ मेहराब और स्टेट का निर्माण होता है। इसके बाद है लैगून। लैगून क्या होता है? लैगून हम लोग झील को बोलते हैं, एक तरह की झील होती है लैगून। चिल्का झील का आपने नाम सुना होगा, जो कि उड़ीसा में पुरी के पास में है, और हम लोग पुरी जब जाते हैं तो चिल्का झील भी घूमने के लिए जाते हैं। चिल्का झील भी लैगून का ही एक उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे होता है? समुद्र के साथ किनारे पर कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। समुद्री तरंगों के द्वारा लाए गए मलबे को जमा करने से अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, ऊंचे ऊंचे अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और उस अवरोध के पीछे का जो पानी होता है वो समुद्र से अलग हो जाता है, और समुद्र से अलग हो जाने के कारण ही वो एक झील का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैगून। और उस लैगून में चूंकि समुद्र का पानी होता है, इसलिए वो पानी भी खारा होता है। इसलिए लैगून जो होती है वो खारे पानी की झील होती है। भारत में चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून है। इसके बाद इसके अलावा केरल के तटों के पीछे बहुत सारी लैगून है। समुद्री तट चौथी आकृति है समुद्री तट, जिसको हम लोग सी बीच भी बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत से बच्चे समुद्र के किनारे घूमने जाते होंगे, तो वहां पर आप सी बीच में बैठ करके समुद्र की लहरों का आनंद तो जरूर लेते होंगे। तो इस बीच का निर्माण या समुद्री तट का निर्माण भी समुद्र के तरंगों के द्वारा होता है। समुद्र के तरंगों के द्वारा लाया गया बालू, रेत, कंकड़, बजरी, ये सारी चीजें जो होती है, छोटे छोटे कणें, वो समुद्र के किनारे जमा होती चली जाती हैं, और बहुत दूर तक लंबाई में और चौड़ाई में ये पूरा जमा हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समुद्री तट। इसको कहते हैं समुद्री तट। इस प्रकार ये समुद्री तट जो है ये समुद्री तरंगों के निक्षेपण के कारण निर्मित होते हैं। चेन्नई में जो मेरीना तट है वो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कहलाता है। मेरीना तट, आप जब कभी भी चेन्नई जाए तो मेरीना तट पर जरूर जाए और वहां का आनंद जरूर ले। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुद्री तरंगों के कारण ये 4 आकृतियों का निर्माण होता है: समुद्री श्रृंग, समुद्री गुफा, लैगून और समुद्री तट। तो इस प्रकार इस पाठ में स्थल रूपों का विकास में हमने विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास किस प्रकार से होता है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, दोनों प्रकार के बलों के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और यदि आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे और आपको भूगोल पढ़ने में यदि आनंद आएगा, तो आप वहां पर भूगोल में और भी बहुत सारी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब ऊपर की कक्षाओं में जाएं तो अध्ययन के विषय को, एक भूगोल का विषय जरूर अपने साथ रखें, ताकि आपको सारी दुनिया की जानकारी जरूर होती रहे। इसी के साथ धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।